इतना क्यों बढ़ गया भूत बड़ा कैसे कलम कलम झोंक का खरीदे का कुछ नहीं लगा। नहीं पढ़ना मत पढ़ो ना, जबरदस्ती पढ़ाई मत करो। जैसे खाना जबरदस्ती ना तो वैसे जबरदस्ती मत पढ़ो। सीधा बोल दो मेरे से पढ़ाई लिखा नहीं होगा। टेंथ का कौन सा मैथ है रे? NCERT। और चैप्टर कितना है बोलो? एक्सरसाइज। बढ़िया ध्यान देना है। तीन पर कितना है? कितना नंबर सवाल होगा? इनका यानी 4 नंबर ये ना। चलो 4 नंबर का जो सवाल कह रहा है, सवाल में कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े और अतिरिक्त चली गई। यानी एक नगर में टैक्सी है जिसमें कि नियत और अतिरिक्त भाड़े चली गई। और उसमें ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो अतिरिक्त गई है ना, वो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया अदा किया है, दिया है। जबकि वही 15 किलोमीटर के लिए 155 दिया। ये अतिरिक्त है। तथा नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो देख लो पहले सवाल में क्या रहा। सबसे पहले तो सवाल में जो जिक्र किया है ना, उसको पहले तो x और y मानेगा, यानी नियत और अतिरिक्त। ज्यादा से ज्यादा इसी का जिक्र हुआ। नियत किराया यानी नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। यहाँ सबसे पहले मान लेंगे, क्या मान लेंगे जी? 3 का ना है। माना कि नरसिकायत जी नियत किराया x रुपया। नियत किराया क्या हुआ जी? x रुपया। फिर इसके बाद अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया क्या माने हैं? y रुपया। क्या माने हैं? अब यहाँ चलेंगे हम प्रश्न से। बढ़िया समझो। सवाल में कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, यानी अतिरिक्त 10 किलोमीटर के लिए। सबसे पहले तो देख लो इसमें नियत को, जो नियत किराया है, नियत मतलब जो पर डे का किराया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी डुमरा से नौहट्टा के लिए ऑटो किराया 20 रुपया। फिक्स है ना रे? फिक्स है कि नहीं? फिक्स है। जैसे ही अगर कोई, जैसे कि देख लो, जब नौहट्टा तक जाएगा तो 20 रुपया, नौहट्टा से थोड़ा दूर और आगे जाएगा तो उसके लिए अतिरिक्त किराया लेगा या नहीं लेगा? लेगा ना जी। तो वही इसमें कह रहा है नियत किराया तो है जो है, और अतिरिक्त 10 किलोमीटर और चल गया। तो इसीलिए इसमें मांग रहा है कि नियत किराया मतलब देखो पहले सुनो, नियत किराया तो x था, इसके साथ अतिरिक्त जो गया ना, अतिरिक्त समझा, वो दोनों मिला के जो है कितना दिया? 105 रुपया। दोनों मिला के 105 दिया ऑटो वाला को, तब टैक्सी वाला को। तो ये बता रहा है, सवाल में ये मांग रहा है कि आखिर नियत किराया कितना था और अतिरिक्त किराया कितना था। क्या ये ना बताया अतिरिक्त इतना रुपया ले लिया 105, दोनों मिला के लिया। जैसे कि डुमरा से नौहट्टा गया तो माना कि 20, इसके बाद जो आगे बीरा तक गया तो ये नहीं बताया कि नौहट्टा से बीरा का कितना लिया, सीधा दोनों मिलाकर 80 रुपया ले लिया।
कितना ले लिया 80 रुपया। तो तुम चलो तुम्हारे पास तो ये नियत पता चल गया तो बता देगा इसमें से घटा के 60 रुपया ज्यादा लिया। लेकिन इस सवाल में तो नियत नहीं ना बताया है, ना नियत बताया ना अतिरिक्त बताया, तो दोनों निकालना पड़ेगा। तो नियत x हो गया और अतिरिक्त कितना गया था 10 किलोमीटर। अतिरिक्त कितना दूरी गया था, दोनों मिलाकर कितना रुपया अदा किया, इसको क्या मान लेंगे। फिर आगे बढ़ो इसमें, फिर वही बात है कि नियत किराया तो जो है फिक्स है ना जी नियत का, और अतिरिक्त फिर कितना गया था बता तो 15 किलोमीटर। तो कितना रुपया दिया 100। इसको कितना मानेंगे बताओ, समीकरण कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ लिखेंगे क्या बता तो, तरीका पता है जी। समीकरण समीकरण एक क्या है बताओ, x प्लस 10y बराबर 105 बराबर क्या हो जाएगा 105। अब बताओ x इधर रहेगा ना जी, 105 के तरफ कौन चल जाएगा, यानी 105 की तरफ ये आएगा कि नहीं आएगा। ये प्लस में था इधर आया, किसमें हो गया, किसमें आ गया, इसको क्या मान लेंगे 1 2, इसको क्या मान लेंगे, ये x का मान किस में रखेंगे 2 में। ताई के एक को हम क्या बनाए 3, अब 3 का जो x बराबर निकला वो किस में रखना है 2 में, तब जाके किसका कोई एक का मान निकलेगा, चाहे नियत का निकले या अतिरिक्त का निकले। यहाँ क्या लिखेंगे बता तो, समीकरण 2 में किसका मान रखने पे जी, x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है बता तो, समीकरण 2 है x प्लस क्या है जी बता, x प्लस 15y x प्लस बराबर कितना 155। अब इसको यहाँ लाते हैं ठीक ना। अब यहाँ देख लो, यहाँ से लिखना है हमको कि x प्लस 15y बराबर 100। किसका मान रख रहे हैं हम, x का, किसका रख रहे हैं जी, x का मान कितना निकला, यहाँ देखो तो x का मान कितना निकला बताओ 105 यानी 105 माइनस 10y। अब प्लस ये तो ऑलरेडी है जी, है ना रे, ये तो ऑलरेडी है ना। यहाँ 15y बराबर कितना हो जाएगा बता तो 155। देख लो, ये और ये एक जाति से बिलोंग करता है जी, ये दोनों एक जाति से है ना। एक प्लस में और एक माइनस में, 15 प्लस में है और जबकि 10 किस में है माइनस में। तो घटेगा या जुटेगा, घटेगा। प्लस माइनस जब डिफरेंट चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा। तो 15 में से 10 घट जाएगा, कितना बच जाएगा प्लस में या माइनस में, तो 155 हो गया। अब ये 105 जब इससे 155 से मिल रहा है, उससे बिलोंग कर रहा है, वो भी अचर ये भी अचर, ये भी अचर वो भी, उसको क्या करेंगे उधर जाके 155 की तरफ ले जाके घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, उधर जाएगा तो चिन्ह ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा, घटा थोड़ा रहे है। क्या करेंगे, जब प्लस में उधर गया तो माइनस में, अब उसको कहेंगे घटा देंगे। घटाओ तो कितना बच जाएगा बताओ, बचेगा 50, कट जाएगा 5 धन के, यानी y बराबर कितना निकला। ये मान किस में रख देंगे बताओ, ये मान किस में रख देंगे 3 में, किस में रख देंगे जी, यहाँ क्या लिखने वाले बताओ, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या बता तो, समीकरण 3 हो गया x बराबर 105
-10 हुआ, यही ना जी? 105 हुआ। y का मान कितना बता तो? 105 - 100 कितना हो गया बताओ? 5। यानी नियत जो था तुम्हारा, जो पर डे का डेली का जो किराया था टैक्सी का कितना था बता तो? और अतिरिक्त कितना लिया? 10। तो अतिरिक्त वहाँ अंत में देख लो, उसमें मांग रहा 25 किलोमीटर। अगर अतिरिक्त और गया तो कितना होगा? कितना गया? 25 किलोमीटर अतिरिक्त। यहाँ लिखेंगे अतः 25 किलोमीटर, क्या लिखने वाले हैं? 25 किलोमीटर अतिरिक्त जाने पे भाड़ा, अतिरिक्त जाने पर किराया। तो x + 25 होगा जी, होगा ना रे? चलो मान रखते हैं, यहाँ जगह नहीं बताएगी। x का मान कितना बता तो? x का कितना निकला? 5। 25 है ना? y का कितना मान निकला? 25 धन के दोनों को जोड़ देंगे कितना? 55। ये हो गया पूरा आंसर। तो बढ़िया।